तो आज है अपना डे 2 न्यू ईयर का। और अभी मैंने जस्ट 2 ट्रेड क्लोज कर दिए और सही प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अभी मुझे मैंने अपना रूल ब्रेक क्यों किया आज। वैसे 1:5 का टारगेट लेना चाहिए, बट मैं 1:3 पे ही मैंने दोनों ट्रेड को बुक कर दिया। तो रीज़न क्या था कि मुझे जो मेरा नया ब्लूबेरी फंडेड का अकाउंट है, पहले हम स्क्रीन पे चलते हैं, फिर मैं आगे आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो हम स्क्रीन पे है, देखो मेरे पास टोटल 3 फंडेड अकाउंट है। मेरी लाइफ में मैंने 3 फंडेड अकाउंट लिए, ठीक है। सबसे पहला अकाउंट ब्लूबेरी का था मेरे पास, सबसे छोटा $5000 का था वो, उसमें सिर्फ $25 की ही लॉस लिमिट बची हुई है। फिर दूसरा मैंने ख़रीदा था फंडर प्रो का $5000 वाला। इसमें भी जो ओवरऑल लॉस है वो कितना है यहाँ पे दिखाएगा आपको, बस $89 की ही लॉस लिमिट बची हुई है। बाकी सब प्रैक्टिस में, और उसमें बैक टू बैक छोटे छोटे लॉस भी लगते थे, और ये $10 के भी बैक टू बैक लगे, तो उसकी वजह से अब ओवरऑल लॉस लिमिट जो थी मेरी वो $89 ही बची हुई है फंडर प्रो में। तो ब्लूबेरी के 2 अकाउंट है, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड लिया, और यहाँ पे बुक कर दिए दोनों। ये जब ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बन गई मेरे फेवर में, तो ये एटलीस्ट आ चुका था, ये 1:3 के आसपास, 3 से ज़्यादा ही था, और ये 1:4 के आसपास था। तो मैंने दोनों को ही एक साथ बुक कर लिया। क्यों किया? क्योंकि रीज़न क्या था कि देखो, ये ट्रेड जो बीच में से रिवर्स हुआ ना, ये दिक्कत होती है। अभी मेरे पास क्या था कि मैं सिर्फ $10 के ही प्रॉफिट में था, बैलेंस मेरा 10,010 का था यहाँ पे। तो अभी दोनों बुक किया तो $10,070 का प्रॉफिट अपने हाथ में, $76 है अभी, ठीक है। बाकी तो ये सारे ट्रेड है जो कि मैंने डे 1 से लगा करके, ये सब प्रॉफिट, ठीक है। इसके नीचे कोई नहीं है पूरा। अगर मैं दिखाऊँ तो ये है मेरा PNL डे। ये देखोगे तो 22 दिसंबर से मैं इसमें ट्रेड ले रहा हूँ, नेस्डेक 100 में, और सारे नेस 100 में ही लूँगा। और कैसे चलूँगा वो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। जो मैंने बैक टेस्टिंग किया डेटा, उसके अकॉर्डिंग मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो पहले 2 लॉस, फिर मेरा टारगेट 1:5 का रहता है, तो या तो $10 जाएगा या $50 आएगा। बट क्या होता है, बीच में से रिवर्स हो रहा था ना, इस वजह से मैंने ये जो ट्रेड दिख रहा है आपको $30 तो 1:3 पे बुक किए हुए, तो 1:3 4 ऐसे बुक किया। तो क्या होता है कि एक कम से कम हमारे पास में अमाउंट होता है ना, तो बैक टू बैक अगर 8-10 लॉस भी लग जाए, जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है ना कि बैक टू बैक लूजिंग स्ट्रीक लगती है, तो उसमें ये प्रॉफिट काम में आ जाएगा, हम ड्रॉ डाउन में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बीच में बुक किया, बाकी कोई रीज़न नहीं है रूल ब्रेक करने का। रूल बस इसी वजह से मैंने ब्रेक किया कि कम से कम हमारे हाथ में कुछ तो प्रॉफिट आए। मैंने कभी भी फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट नहीं बनाया, ठीक है। ये फर्स्ट मेरा अकाउंट है $10,000 का ब्लूबेरी फंडेड में, जो कि मैं $76 के प्रॉफिट में हूँ, जो कि बहुत सही चीज़ है। और ये दोनों ट्रेड, ये क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो चुकी है। मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था, एक तो ये यहाँ पे बाय कर लिया, अब ये अगर बैक टू बैक यहाँ पे आता और इस तरह की शूटिंग स्टार यहाँ पे बना देता ट्रेंड लाइन पे थर्ड टाइम पे, ये यहाँ पे जैसे शूटिंग स्टार है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे सेल करता, ठीक है। ये एक तो बाई साइड चल ही रहा था ट्रेड, और सेल भी कर देता क्योंकि हेजिंग अलाउ है इस अकाउंट में। बाकी लोअर लो था, ठीक है। ट्रेंड लाइन में मैं क्या देखता हूँ, देखो मैं सिंपल से अपनी स्ट्रेटजी समझा देता हूँ। तो जैसे इस तरह की डाउन साइड की ट्रेंड लाइन बनती है, ओके। तो मार्केट क्या करता है, ऐसे आता है हमारे पास लोअर लो, लोअर लो, और जब थर्ड टाइम आता है ना ट्रेंड लाइन पे, तो मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ। यहाँ पे शूटिंग स्टार देखता हूँ या रेड कैंडल, तो यहाँ पे सेल करते हो, या तो इसमें एसएल चला जाएगा तुरंत, या अगर चलेगा तो 1:3, 1:5, 1:10 दे देगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है, अगर 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझाओगे तो समझ में आ जाएगी, इतना ईजी है। अब अगर ये पॉइंट मान लो अगर कहीं से भी आ रहा है, ठीक है, बट ऐसे 3 पॉइंट मिलते हैं ना टॉप में, लोअर लो होना चाहिए, लोअर लो, तो इस तरीके से तो मैं थर्ड टाइम पे एंट्री करूँगा। सेम बाई साइड में दिखाता हूँ कि बाइंग की तरफ हम कैसे प्लान कर सकते हैं इसमें। तो बाइंग की तरफ ना, जैसे ये ट्रेंड लाइन जा रही है, मैं सिर्फ ट्रेंड लाइन देखता हूँ, मेरे को और कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। ना मेरे को ICT समझ में आता है, ना मेरे को लिक्विडिटी ट्रैप समझ में आता है, ना मेरे को क्या बोलते हैं FVG समझ में आता है। मैंने उनके ऊपर भी प्रैक्टिस करी, बट मन नहीं लगता यार। एक दिल से जो स्ट्रेटजी होती है ना, जो अपनी प्यारी फेवरेट, तो वो मेरी सिर्फ ट्रेंड लाइन है, ठीक है। उसके ऊपर क्या होता है, हमें साफ साफ दिख जाता है कि कहाँ बाय बन रहा है, कहाँ सेल बन रहा है, बस इतना सिंपल है। अगर 5वीं क्लास का बच्चा, मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो देखेगा ना तो वो सीख जाएगा, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है। तो देखो, जब ट्रेंड लाइन पे मुझे बाय साइड में 3 पॉइंट मिलते हैं ना, तो मैं यहाँ पे थर्ड टाइम पे बाय करता हूँ। क्या देखता हूँ, हैमर, ग्रीन हैमर या रेड हैमर भी चलती है, या फिर बुलिश ग्रीन कैंडल, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ पे देखता हूँ, तो बुलिश ग्रीन कैंडल क्लोज होते ही मैं वहाँ पे एंट्री लेता हूँ, उसी के नीचे का स्टॉप लॉस 1:5 का टारगेट। तो इस तरीके से मैं बाय कर लेता हूँ। अगर इसमें एसएल जाना है तो यहीं पे चला जाएगा, ठीक है। अब मैं लाइव में दिखाता हूँ कि कैसे एंट्री बनती है। देखो इस तरह की स्ट्रेट ट्रेंड लाइन भी बनेगी। तो मैंने यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट टैप आया और थर्ड पॉइंट टैप कर दिया, जैसे ग्रीन कैंडल बनी इसी के अंदर एंट्री, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस और 1:5 का टारगेट। तो एटलीस्ट कितना पहुंच चुका है अभी ये 1:3.6, मतलब 1:4 के आसपास अभी घूम रहा है। बाकी टारगेट रियल टारगेट ये है ऊपर वाला, ठीक है। तब तक इस ट्रेड को होल्ड करना, ऐसा ये सिस्टम है। बाकी मैंने बीच में बुक किया क्योंकि मेरे पास कोई प्रॉफिट नहीं था। प्रॉफिट मेरा बेस बनाने के लिए मैंने ये बीच में दोनों ट्रेड फर्स्ट टाइम ऐसा अच्छा मौका आया तो मैंने बुक कर लिया। बाकी ये जो इनर ट्रेड था ना, एक इनसाइड ट्रेड बना है, तो वो देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे जब थर्ड टाइम आया ना, यहाँ पे मैंने बाय किया इसी ग्रीन कैंडल में और इसी के नीचे का स्टॉप लॉस और 1:5 का। तो इनसाइड भी एक ट्रेड बना था तो मैंने ले लिया। बाकी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लाइव में। ये देखो फर्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा पास पास बनी है ना, अगर इस तरह का कन्फ्यूजन हो तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पे बड़ी ग्रीन बनी, ट्रेड लिया, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस 1:5 का टारगेट था, बीच में से घूम के नीचे आ गया, ठीक है। 1:3 से पूरा ऐसा लेके नीचे। तो 1:3 जब टच होता है ना तो मैं C2C बैठ जाता हूँ। 1:3 या 4 के आसपास आता है तो मैं कोस्ट टू कोस्ट बैठ जाता हूँ। जैसे अभी मैं इसमें वही किया था, मैंने कोस्ट टू कोस्ट लिया, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मान रही थी इसलिए मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये ढेर सारी ट्रेंड लाइन बनती है, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये ध्यान रखना। 15 मिनट के चार्ट पे तो मुश्किल से दिन के 2-3 ट्रेड बनते हैं और मैं सिर्फ 2 ट्रेड ही लेता हूँ स्टार्टिंग के। अब अगर और ट्रेंड लाइन पे बनेंगे तो ये देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। अब अगर यहाँ से घूम के यहाँ तक आता है ट्रेंड लाइन पर कुछ बनाते, अब मैं नहीं लूँगा भले ही कितना अच्छा सेटअप है, क्योंकि मैंने सिर्फ फिक्स किया स्टार्टिंग के 2 ट्रेड ही लेने हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने जो अपनी बैक टेस्ट की है तो वो भी मैं दिखा रहा हूँ। पहले स्ट्रेटजी समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी और बहुत प्यारी है। बाकी एक मंथ मेरा ऐसा भी था जिसमें मेरे को सिर्फ 2-3 ट्रेड ही प्रॉफिट हुए थे, बाकी सारे लॉस चले गए थे। तो यहाँ पे देखो ऐसा भी होता है। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो क्या है थोड़ा हट के दिखेगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी ट्रेंड लाइन। ये रेड वाली ट्रेंड लाइन पे ध्यान रखना। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लोअर लो, फिर आया ना थर्ड टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट कहाँ पे, ये शूटिंग स्टार बिल्कुल टच में नहीं है, हल्का सा दूर है, तो मैंने इसे शूटिंग स्टार में लिया, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस और 1:5 का टारगेट जो कि इसने फट से दे दिया। और एक और शूटिंग स्टार यहाँ पर भी बनी थी, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये इसका मैं कलर चेंज कर ये वाला कर देता हूँ, ठीक है, अब सही दिखेगी। ब्लू वाली देखना ट्रेंड लाइन। फर्स्ट पॉइंट, लोअर लो, सेकंड पॉइंट यहाँ पे टच किया, लोअर लो, थर्ड टाइम आई और आर पार वाली ये ग्रीन शूटिंग स्टार बना दी। इसमें भी मैंने ली थी बट इसमें ऐसा लेट हो गया था। फिर सेम ऊपर से भी ट्रेंड लाइन आ रही थी, वहाँ पे ये शूटिंग स्टार दिखी तो सेम यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया तो ये चल गया। बाकी एक ट्रेड ये था, ये भी मैंने आपको बाय साइड में दिखा दिया। अब आगे चलते हैं और कौन सी, यहाँ पे देखो फेल भी हुए यहाँ पे ट्रेड। ये देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड टाइम आया, स्टॉप लॉस खाया, फिर अपने फेवर में गया, 1:3 या 4 तक गया, 1:3 तक गया है, फिर पूरा रिवर्स हुआ और इस तरह से पूरा साइडवेज हो गया। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे जाता है तो तुरंत दे देना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पर भी देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, लोअर लो होना चाहिए, बस लोअर लो देखो कि ये जो लो है ना इसके नीचे क्लोज किया, ये छोटी सी भी कैंडल क्लोज कर दिया, फिर थर्ड टाइम आता है ना तुरंत सेल, उसी के 1:4-5 का वैसे रहता है बट 3 और 4 पर भी बुक कर सकते हो और उसी के ऊपर का रेड के ऊपर का स्टॉप लॉस। तो इस तरह से अपने फेवर में गया। यहाँ पर ये बाय साइड मैंने क्यों लिया था, ये वाला देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आया, ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ तो ठीक है एक्सेप्ट। फिर यहाँ पे देखो मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, तो ये ढेर सारी ट्रेंड लाइन बनती रहती है पूरे दिन। तो दिन के अगर स्टार्टिंग के 2 ट्रेड भी आपने ले लिए और 1, 2, 4, 6 महीने भी इसमें प्रैक्टिस कर ली तो बहुत अच्छे से आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। ये देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जब रेड बनी ना सेल 1:3 से रिवर्स हो गया। तो 1:3 से जब रिवर्स होता है तो कोस्ट टू कोस्ट बैठना है, ठीक है। तो क्या होगा, एसएल नहीं जाएगा पूरा, आपका 0 पे एग्जिट हो जाएगा ट्रेड। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे आया, ग्रीन कैंडल बनी, हायर हाई था, ठीक है, यहाँ पे उठाया ट्रेड, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस 1:5 का टारगेट इसने दिया, फिर पूरा रिवर्स हुआ, फिर पूरा अपने फेवर में गया। तो ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। और चलते आगे।
ये सारे मेरे कौन से ट्रेड है, दिसंबर के। ओके, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैं खुद लाइव प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो भी होगा ना मैं रोज जब आपके साथ में शेयर कर दूंगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, और एंड ऑफ द मंथ हमारे हाथ में क्या आता है, बस वो चीज़ें देखनी है, और स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी क्या है वो देखनी है, ठीक है। ये देखो, ये बीच में से रिवर्स हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइम आया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये हल्का सा गैप है, यहाँ पे छोटा सा गैप है ना, थोड़ा बड़ा गैप रहता ना इस तरीके का तो अच्छा रहता। बाकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइम आया, सेल 1:4 से बिल्कुल रिवर्स हो गया, टारगेट के पास है, तो यहाँ पे 0 पे एग्जिट कर देना है। सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड सेल, इसी के ऊपर का स्टॉप लॉस, और 1:5 का टारगेट। यहाँ पर भी देखो ना, ये 1:4 पूरा टारगेट से ही रिवर्स हो गया, ये यहाँ पर भी ये सेलिंग का ट्रेड था। ऐसे ढेर सारे ट्रेड में आपको पूरा लेके चलता हूँ, पूरा आगे तक। ये देखो सेम यहाँ पे, ये मैं किस में देख लो, ये किस में कर रहा हूँ, नेस 100 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखो, बाय साइड 1 2 थर्ड टैप किया, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाई थर्ड टाइम, थोड़ा सा नीचे है ना, तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ऊपर इस तरीके से बने ना तब तो ठीक है, बट ये थोड़ा नीचे है। लेकिन क्या हुआ है, कैंडल ने पूरा ऊपर क्लोज किया अच्छे से, तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसी के अंदर एंट्री, ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुई, इसी के अंदर एंट्री, और 1:5 का टारगेट, और इसी के नीचे का स्टॉप लॉस। तो इसने फट से पूरा टारगेट दिया। एक ट्रेड यहाँ पर भी था, ये देखो अंदर सेलिंग भी था, ठीक है, और सेलिंग का स्टॉप लॉस हो गया। थोड़ा सा मैं इसको जूम कम करता, ओके दिख रहा है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम एंट्री, इसके नीचे का स्टॉप लॉस 1:5 का टारगेट, जो कि इजीली दिया। इसके अंदर एक और ट्रेड बना था, उसमें एसएल गया, तो इसमें टारगेट आया। फिर एक एंट्री यहाँ पे बनी, ये ग्रीन कैंडल में, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल में क्यों एंट्री बनी है, क्योंकि ये दूर की ट्रेंड लाइन है। इसका मैं कलर चेंज करके ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ब्लू ट्रेंड लाइन देखना, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट कहाँ तक आया, यहाँ पे आर पार वाली ये बनी है, बट रेड इनडिसीजन कैंडल बनी है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये रेड हैमर बनती ना तो मैं इसमें एंट्री ले लेता, बट कौन सी है, रेड इनडिसीजन कैंडल है, तो मैंने ग्रीन का वेट किया, तो ग्रीन बनी ना, ठीक है। तो ग्रीन का वेट करना है, ग्रीन बनते इसी के अंदर एंट्री, इसी के नीचे का स्टॉप लॉस, 1:5 का टारगेट। अब वो मंथ देखते हैं जिसमें बैक टू बैक एसएल गए। ओके, ये तो ढेर सारे ट्रेड बनते रहते हैं, ठीक है। बाकी आप बीच में देखते रहो, इसमें एसएल गया, इसमें 1:3 से रिवर्स हुआ ये ट्रेड में, इसमें भी बीच से रिवर्स हुआ, तो 0 पे निकल जाना है 1:3 के आसपास, ठीक है। ये भी 1:3 से रिवर्स हुआ, इसमें पूरा टीपी दिया, इसमें भी बीच में से रिवर्स, इसमें एसएल, इसमें टीपी, और ये इसमें ये आई थिंक ये पूरा हमको 0 पे निकाला है। फिर ये क्योंकि ये कितने बजे की है, 8 बजे की कैंडल है, तो 8 बजे कुछ होगा, मार्केट ओपन होते हैं ना, कुछ कौन सा सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन ना, तो उसके लिए तो ये बड़ी कैंडल बन गई, तो दोनों तरफ हिट किया। अब मुझे नहीं पता इसमें प्रॉफिट आया या लॉस आया, ठीक है। तो इस तरह का होगा, तो हम देखेंगे आगे आने वाले टाइम में क्या पीएनएल रहता है वो देखेंगे। ये भी बीच में से रिवर्स है, इसमें टीपी आया, ठीक है, इसमें टीपी, इसमें बीच में से रिवर्स, ओके एक्सेप्ट। अब पूरा आगे चलते हैं, ठीक है, पूरा आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो मंथ सबसे टफ रहा, टफ का मतलब बैक टू बैक एसएल गए, वो वाला देखना है ना, वो वाला दिखाता हूँ मैं। ये सारे बैक टेस्टिंग किए हुए हैं, तो चार्ट ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है, पूरा एज इट इज। ये देखो ना, सब ऐसे तो चले तो कितना मज़ा आ जाए ना। थर्ड टाइम सब ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड है, आपको कोई यहाँ पे इंडिकेटर नहीं देगा, कोई फिबोनाची कुछ नहीं, सिर्फ प्योर ट्रेंड लाइन्स, ठीक है, प्योर ट्रेंड लाइन। ये एंट्री, ये बीच में से रिवर्स हुआ, ये मैक्सिमम मैंने क्या देखा कि सब में बीच में से रिवर्स होता है ना 1:3, तो 1:3 के आसपास ही बुक कर लो तो अच्छा। लेकिन एक बार थोड़ा हम प्रॉफिट में चले जाए ना, फिर 1:5 का वेट करेंगे। ये देखो 1:5 पूरा दिया, इसमें ऐसा हुआ, फिर इसमें 1:5 पूरा दिया, इसमें 1:5 पूरा दिया। इवन ये जो बड़ा 1:5 था, ये तो बहुत ऊपर तक गया, 1:10 तक गया है ना। तो वो तो आगे हम पहले थोड़ा सा प्रॉफिट में चले जाए, उसके बाद में सब, ये भी पूरा टीपी दिया, ये भी पूरा टीपी, और ये भी देखो ना 1:20 तक, ठीक है, 20 और यहाँ तक तो देखो, तो फिर तो ये गैप अप ही ओपन हो गया। तो वीकेंड पे होल्ड नहीं करना, ये ध्यान रखना है। एक दिन में ही अपना टीपी आ जाए या ऐसा हो जाए, ऐसा ही रखना है सिस्टम, या ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे तक, बट वीकेंड में होल्ड नहीं करना, क्योंकि पता नहीं ना कि फिर मंडे को किस तरफ खुलेगा। थोड़ा गैप अप, ऐसे मान लो यहाँ पे अगर ये इस तरह से हमने, अगर यहाँ पे हमारा सेलिंग ट्रेड था और हमने छोड़ दिया, अब नेक्स्ट देखोगे मंडे को,
इतना ऊपर गैप अप, तो जितना तुम्हारा प्रॉफिट होता है उससे डबल लॉस हो जाएगा। तो इसलिए वीकेंड पे होल्ड, पोजीशन को होल्ड नहीं करना। जो भी है 1 दिन में 2 दिन में ख़त्म करनी है पोजीशन, वो अपने आप टारगेट या एसएल अपने आप मार्केट करेगा। तो इसमें भी टीपी, इसमें एसएल, फिर इसमें क्या हुआ है, ये तो बहुत लंबा ट्रेड चला है। ये तो देखो ना, यहाँ से लेकर के 20 तारीख से लेकर के और 22 तारीख तक चला है। तो ये बीच में से रिवर्स ये घूमता हुआ, ठीक है। बाकी इसमें एसएल, इसमें टीपी से रिवर्स हुआ, फिर ये अंदर ये एसएल हुआ, एसएल एसएल, ठीक है। ये बीच में से रिवर्स हुआ, इसमें एसएल, ये टीपी, एक एसएल, एसएल एसएल, एसएल एसएल, टीपी, इसमें टीपी, इसमें बीच में से रिवर्स। ये देखो मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है, बीच में से रिवर्स हो रहा है 1:2 3 से। तो ये दिमाग में रखनी है चीज़ें। अब वो लॉस वाला मंथ कौन सा था, पहले तो मैं आपको अपना जर्नल शेयर करता हूँ, ठीक है। ये तो सब USD JPY, ये गोल्ड, ये UK ऑयल, यूरो USD JPY, बिटकॉइन, ये रहा नेस 100। नेस 100 में 3 पेज है मेरे पास। नेस 100 में कितने मंथ की है, मैं दूसरे हटा देता हूँ। नेस 100, ठीक है। अभी मुझे जुलाई की बैक टेस्टिंग करनी है। अगस्त मंथ ना, ये सारे बैक टू बैक लॉस है सब में। पहले दिन लॉस, दूसरे 4 तारीख को भी सब लॉस, 5 तारीख को सब लॉस, 6 तारीख को सब लॉस, 7 तारीख को पूरा प्रॉफिट आया, फिर 7 तारीख को। तो इसलिए मैंने क्या डिसाइड किया है, सिर्फ स्टार्टिंग के 2 ट्रेड ही लेना है। तो स्टार्टिंग के 2 ट्रेड के हिसाब से एंड ऑफ द मंथ हम 0 पे ही रहेंगे, ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अभी हमारा मेन जो फोकस होना चाहिए ना, अपना रिस्क पे होना चाहिए कि कितना हम एंड ऑफ द मंथ, हमारे अगर सारे ट्रेड लॉस जाते तो क्या होगा, इस पे ध्यान रखना है। फिर ये प्रॉफिट आया, फिर बैक टू बैक, मतलब ये एक्सट्रीम मंथ है मेरे लिए अगस्त, ठीक है। अगर ये ट्रेंड लाइन स्ट्रेटजी को मैं अगर अगस्त से फॉलो कर रहा होता तो अगस्त में मेरे को ऐसे बैक टू बैक लॉस लगते। तो भी ये फ्रेश अकाउंट है, तो अगर इसमें थोड़ा सा लॉस लगेगा, 10-20 ट्रेड मेरे बैक टू बैक लॉस जाते हैं ना, तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अभी बहुत बड़ी ड्रॉडाउन लिमिट है। ओवरऑल लॉस मेरा $1000 का है, तो अगर एक ट्रेड में $10 जाता है तो 20 ट्रेड में $200 चला जाएगा, तो भी $1000 की लॉस लिमिट हिट नहीं होगी। इसलिए मैं सेफ्टी से बहुत आराम से शांति से चलने की इसमें ट्राई कर रहा हूँ। बाकी ये मंथ में ना प्रॉफिट सिर्फ 4 है, लॉस है 55, तो टोटल 35 ट्रेड लॉस में गए। तो मेरे को 7 ट्रेड चाहिए प्रॉफिट वाले, तब जाके 35 ट्रेड लॉस कवर होते हैं, ठीक है। 7 ट्रेड, क्योंकि 7 पंजे 35, तो इस तरीके से। बाकी अगस्त महीना पूरा मेरा टफ रहा, सबसे टफ। 61 ट्रेड थे, टोटल ट्रेडिंग डेज थे 21, PNL था -228% का। 228% कैसे, मैं आपको दिखा दूँ, इसमें दिखा दूँ परसेंट में कैसे दिखता हूँ ना, देखो इसमें प्रॉफिट आया है, तो जो प्रॉफिट होता है ना कितना है, 0.40%, ठीक है। 0.40% है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट 40 लिख देता हूँ। 0.40 नहीं लिखता, डायरेक्ट 40 लिखता हूँ, तो मतलब 40% लिखूंगा डायरेक्ट। इतना मूव कि यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट 0.40% है, इसको मैं डायरेक्ट 40 लिख दूंगा। अगर इसमें एसएल हो जाए तो कितना है, 0.08%, 0.08%, तो मैं डायरेक्ट 8% लिख दूंगा लॉस। ऐसे सारा लिखा हुआ है। ये 43% है ना, मतलब 0.43% का लॉस हुआ है इसमें, 0.06 का लॉस, 0.09 का, इस तरीके से आगे पॉइंट लगा देना है। तो ऐसे करके, तो इसमें 2% का लॉस है इस महीने में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अगस्त के बाद सितंबर में क्या सिस्टम है। एंड ऑफ द मंथ क्या हुआ, 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन था और टोटल ट्रेड थे 68 ट्रेड। PNL रहा 1.79%। इसमें टोटल ट्रेड प्रॉफिट में रहे 15, ठीक है, और लॉस में गए 51 ट्रेड। तो भी ये लॉस वाले ट्रेड कवर करके और हमारे हाथ में 5 प्योर ट्रेड प्रॉफिट वाले आए, ठीक है। तो इस महीने मतलब 5 ट्रेड प्रॉफिट, तो 5 × 50 कर दो, एक ट्रेड में 50 आता है, तो 5 × 50 यानी $250 ना, तो $250 का प्रॉफिट है सितंबर में। इसमें क्या था, इसमें तो भयंकर लॉस, 7 ट्रेड चाहिए, मतलब $350 का लॉस, -35 यानी 35 × 10 करो, तो 350 का लॉस। इसमें कितना हो गया, $250 का प्रॉफिट। फिर अगले मंथ क्या हुआ, 3 ट्रेड प्रॉफिट है, मतलब $150 का प्रॉफिट। तो ये जो सबसे एक्सट्रीम टफ मंथ था ना, इसने 2 महीने लिए कवर करने में।
ठीक है। 2 महीनों में ये 1 महीने का लॉस कवर होगा, क्योंकि सारे ट्रेड लॉस में जाते हैं तो फिर वो होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे चलते हैं नवंबर में, नवंबर और ये दिसंबर का। तो नवंबर में क्या सिस्टम रहा, 18 दिन ट्रेडिंग, टोटल ट्रेड कितने बने, 41, PNL 352, मतलब 3.52। और ऐसे में ट्रेड देखो 1:5 के हिसाब से, तो इसमें 6 ट्रेड प्रॉफिट में, तो 6 × 50, 5 × 300 $300 का प्रॉफिट इसमें ये महीने में। फिर यहाँ पे आते हैं दिसंबर में टोटल 20 दिन ट्रेडिंग, PNL 2.34% का प्रॉफिट, टोटल ट्रेड प्रॉफिट में गए थे 10 और लॉस में गए थे 23, ये सही है। ये 5 ट्रेड प्रॉफिट, मतलब $250 का प्रॉफिट। अगर मैं 10 के हिसाब से चलो तो $250 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो सेम पहले थोड़ा सा प्रॉफिट इकट्ठा करते, फिर हम $20 की रिस्क लेंगे और 100 का प्रॉफिट लेंगे, ठीक है। तो ये सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 अगर मैं पर ट्रेड $20 की रिस्क लेता हूँ, अगर मेरे 20 ट्रेड लगातार लॉस में जाते तो 20 × 20 400 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा एक्सट्रीम लॉस है ना, वो हमें हमेशा पकड़ कर चलना है कि अगर हमारे बैक टू बैक लूजिंग स्टिक लग गई तो क्या हो सकता है। तो बस यही है रिस्क मैनेजमेंट, और इसी के साथ हम चलेंगे इसमें। बाकी तो अगस्त मंथ था ना, मैं इसमें दिखा देता हूँ अगर ड्राइंग रहेगी तो, क्योंकि ये क्या करता है ना, चार्ट अपने आप खुद से, ये देखो ना वार्निंग आ रही है बार बार, ये चार्ट डेटा ज़्यादा नहीं रख पा रहा है, इसके पास लिमिट है कि इतनी सारी तुम ड्राइंग नहीं कर सकते चार्ट में। इस वजह से ये कुछ ना बाहर से वो क्या करता है, ऑटोमेटिक खुद से डिलीट करता है। ये देखो अगस्त की जितनी भी मैंने ड्राइंग करी थी तो उसके मेरे पास स्क्रीनशॉट है, ठीक है। बाकी तो ये इसने सब सारी डिलीट कर दी बैक टू बैक। जितनी हम नई ड्राइंग करते जाएंगे ना, इसमें ट्रेंड लाइन बनाएंगे, इस तरह के PNL लगाएंगे, तो ये खुद से डिलीट कर देता है। ये दिक्कत है। ये सेव रखता ना तो मज़ा आता है, ये पूरा दिखता है अपने को मंथ वाइज, पूरा मस्त मज़ा आता है ऐसे दिखने में कि कितने प्रॉफिट कितने लॉस में गए, तो वो सारा अपने को सामने ही दिखता है। हम उसमें जाके चेक कर सकते हैं उसकी पूरे बायोडेटा, एकदम पूरे चार्ट को हम अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी तो ये देखो मार्केट फॉल होता है तब तो भयंकर। तो यही है। बाकी ये जो अकाउंट है इसको पास करना बहुत टफ है। ये कौन सा फंडर प्रो का, क्योंकि ये तो इसमें सिर्फ बहुत कम लॉस लिमिट बची। अब $100 का अगर लॉस हो गया, $90 का, तो ये अकाउंट हाथ से चला जाएगा। तो इसमें मैं सिर्फ कितनी रिस्क ले रहा हूँ, 5 पर ट्रेड $5 की। आज मैंने जो, एक मिनट में यहाँ पे चलता हूँ वॉल में, और USD JPY कहाँ गया, अभी मैं सिर्फ USD JPY में ही ट्रेड लेता हूँ। तो ये दोनों ट्रेड ना मेरे लॉस में चले गए, ठीक है। तो ये तीसरा ट्रेड बना था, ये मैंने नहीं लिया, मैं सिर्फ 2 ट्रेड ही लेता हूँ। बाकी अगर ये लेता तो इसमें भी लॉस था। फिर क्या बोलते हैं, एंट्री कहाँ पे थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड था, इसमें ऐसे हो गया, $5 गया। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम सेलिंग आया, नहीं चला, 5 का लॉस हो गया, 5 और 5 $10 का। तो अब मैं सिर्फ 2 ट्रेड लूँगा। ये देखो इसमें 5 और इसमें 7, इसमें 7 गया, क्योंकि हो सकता है इसने ज़्यादा स्पाइक मारी हो तेज़ी से, तो $2 $1.5 एक्स्ट्रा लेके गया। तो बाकी ऐसा ही है मेरा सिस्टम, अभी ऐसे ही मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ। तो देखते हैं, अभी इसमें भी स्टार्टिंग के 2 ट्रेड ही लूँगा और पूरा एंड ऑफ द मंथ देखेंगे क्या होता है। बाकी ये अकाउंट पे मेरे को बिल्कुल विश्वास नहीं है कि ये पास होगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ $100 की लॉस लिमिट बची है। अब 5 की रिस्क लेके भी एक ट्रेड में $25 रहेगा, तो पास करने में, अगर एंड ऑफ द मंथ हमारे हाथ में 5 ट्रेड आए तो 25 × 5 125 का प्रॉफिट होगा। तो बनाना तो बहुत ज़्यादा है, और 125 प्रॉफिट से क्या होगा, तो वो सारा सीन अभी है। तो बाकी आप अगर इसमें कुछ कमी पेशी है तो वो मेरे को बता सकते हो कमेंट में कि भाई इस तरीके से करो तो और स्ट्रेटजी की क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, तो वो मेरे को बता सकते हो। बाकी ये देखो 1:5 के अकॉर्डिंग इसमें अभी टारगेट आने वाला है। मैं तो बुक कर चुका हूँ, बाकी अगर एक्चुअल मार्केट जो है वो भी टारगेट दे रहा है, ठीक है। ये भी टारगेट देगा, और दोनों ट्रेड में, ठीक है। ये जो इनसाइड ट्रेड बना ना, उसमें तो टारगेट ऑलमोस्ट आ चुका है। मैंने तो बीच में ही निकाल दिया था 1:3 के आसपास। तो अभी तो प्रॉफिट में है $10,076, 76। तो अपने हाथ में प्रॉफिट है $76 का। तो कहने का मतलब कि अगर एक ट्रेड में $10 का रिस्क है, अब बैक टू बैक 7 ट्रेड लॉस में जाएंगे ना, तो सिर्फ प्रॉफिट ही जाएगा, हम ड्रॉडाउन में नहीं जाएंगे। तो ये सही चीज़ है। बाकी टोटल PNL 67 है ना, ठीक है, ओके, चलो गुड। तो बस वीडियो को यहीं पे मैं फिनिश करता हूँ।
और ये देखो इसमें तो टारगेट भी आ गया, इसमें आने वाला है, तो चलो ये तो चलता रहेगा। अब मैं पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लेने वाला, रिलैक्स, बस जस्ट बुक पढ़ो, बैक टेस्टिंग करो, एनालिसिस करो, अपनी स्ट्रेटजी को और मास्टर करो और आगे बढ़ो। तो ठीक है, अब मैं रोज़ शेयर कर दिया करूँगा जो भी होगा। ये भी वीडियो बहुत बड़ा बन गया है, ठीक है, आधे घंटे का हो गया है, बट जो भी चीज़ है ना, जो भी वैल्यू वाली चीज़ है वो मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बैठ के मैं भी क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें ट्राई कर सकते हो, बट जो रियल मार्केट में काम करती है, जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वही दिखाता हूँ, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।